अफोरिज्म अपन पढ़ रहे थे। ये जो 61 का है, ये तो हो गया, कोई मरणशीलता नहीं है, केवल अमर ही है जो मर सकता है। मृत्युशील न तो पैदा हो सकता है और न ही मर सकता है। अब इसका दूसरा भाग, कुछ भी सीमित नहीं है, केवल अनंत ही अपने लिए सीमाएं बना सकता है। सीमित का कोई आदि या अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी शुरुआत और अंत की कल्पना करने का कार्य ही इसकी अनंतता की घोषणा करता है। अब इसमें पहले तो जिस जिस के जो जो विचार हैं या इसमें क्या चीजें हो सकती हैं वो ले लेते हैं। फिर माँ क्या कहती हैं और इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो ट्रेस कर लेते हैं इसकी। विवेक, इसके अंदर कोई कुछ है? नहीं भैया, वैसा कोई नहीं है। रविकांत जी? नहीं, अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, सोचा नहीं है। और अच्छा, वाले से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हाँ मैंने बताया आपको कि ये और ज्यादा थोड़ा सा गंभीर है। हाँ, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये। हाँ, दीपक? वो कन्वल जो अपनी बात थी उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जो ट्रूली मतलब अनंत है, जो इन्फिनिट है, वही फाइनाइट हो सकता है। कोई एक अगर कोई काल में या कोई टाइम में बंधा हुआ है तो वो तो एक समय उठा और वो खत्म हो गया, बाद में उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो ट्रूली जो इन्फिनिट है वही सीमित में बन सकता है, वही सीमित में शांत बन सकता है। हाँ हाँ जी, शब्या जी। भैया, अनंत या असीमित तो केवल डिवाइन है, दिव्यता ही है। और जब दिव्यता एक कोई निश्चित रूप लेकर धरातल पर आते हैं तभी वे अपने को सीमित करते हैं, तो उन पर ही निर्भर करता है सबके लिए। ये तो, और जो साधारण जन है उन लोग तो अपने कालबद्ध है, तो एक काल की सीमा में ही उनका अस्तित्व है। लेकिन हम उसको भी अमर कहते हैं, जैसे मृत्यु और अमरता। तो जब कोई शरीर छोड़ देता है, लेकिन जब तक वो हमारे याद में रहता है, जब तक हम उसको किसी न किसी रूप में याद करते रहते हैं, तब तो वह अमर ही रहता है, मरता नहीं। उसका अस्तित्व तो रहता ही है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि मृत्यु ये नहीं है, अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इस बॉडी अपना स्वरूप बदलता है। वो चूंकि हम लोग मानते हैं कि पंच तत्व का है और पंच तत्व में उसको विलीन करते हैं, जबकि अन्य धर्म के लोग जैसे ईसाई है, मुस्लिम है, उन लोग मानते हैं कि मिट्टी का है और उन लोग उसको मिट्टी में मिल जाता है, ऐसा मानते हैं। तो ये तो सारा हमारा सोच सीमित और असीमित। सीमित माने कोई एक निश्चित काल के लिए है तब वो सीमित होता है, और असीमित तो है जिसका कोई आदि अंत नहीं। तो ऐसा तो सिर्फ डिवाइन तत्व है या आत्म तत्व है जो धरती पर अपने को ही अभिव्यक्त करने के लिए आत्मा के रूप में उतरे हैं। और ये सोल जो है वो सबके अंदर है, चाहे वो मैटर हो, चाहे वो ये जो कि हर में है वो। इसलिए उसका खत्म कहाँ हो रहा है, स्वरूप उसका चेंज होता है लेकिन वो समाप्त नहीं होता है। इसलिए असीम और सत्य है कहा जा सकता है, या अमर है कहा जा सकता है। ठीक है, हम यही समझे हैं, और हाँ हाँ ठीक है है। गहरा बात क्या है तो नहीं बता सकते हैं। ठीक, किसी और को कुछ अगर कहना है क्या इसके अंदर?
और कोई इसमें कुछ कहना चाहता है या इसमें कोई स्पेसिफिक कोई बात हो? नहीं तो इसके संबंध में माँ क्या कहती हैं? हालांकि संबंध में क्या, वो तो क्योंकि उनसे तो प्रश्न किया गया है, वो तो इसको एक्सप्लेन एज सच कर नहीं रही। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ये देयर इज नथिंग फाइनाइट, इट इज ओनली द इन्फिनिट हु कैन क्रिएट फॉर हिमसेल्फ लिमिट्स। इन्फिनिट अपने लिए लिमिट्स क्रिएट कर सकता है। द फाइनाइट कैन हैव नो बिगिनिंग नोर एंड, for the very act of conceiving its beginning and end declares its infinity. How can we have the experience of the infinite? हम अब अनंत का अनुभव कैसे कर सकते हैं? मतलब एक तो ये इनसे अफोरिज्म्स से ये निकल के आ रहा है कि वो ये नहीं कह रहे भी इसका पूरा अर्थ तो बताओ। वो कोई एक टुकड़ा छोटा सा कोई उसके विषय में, जैसे कल भी हमने पढ़ा था, वो उसमें कोई एक कि कैसे अगले जन्म में ये उसको लेके जाते हैं, तो उसके बारे में ये कह दिया कि पास्ट क्या पता रहता है, याद रहता है। अब आज भी ये कह रहे हैं कि अनंत का अनुभव किस तरीके से हो सकता है, पर ये नहीं पूछ रहे कि देयर इज नथिंग फाइनाइट, सीमित कोई चीज है ही नहीं। तो फिर हम जिससे डील कर रहे हैं भाई, इसको हमको तो लिटरली इसको अगर लें तो हम जिस भी चीज से डील कर रहे हैं वो कैसे डील कर रहे हैं फिर? अब ये इनसे पूछा नहीं जा रहा, कई के अंदर तो ये टच ही नहीं कर रहे। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि अगर किसी के वहां बैठे के ये होता है कि भाई ये, अब इसने तो एक जिसने भी पूछा है, हाउ कैन वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द इन्फिनिट, अनंत का अनुभव हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? चलो ठीक है, द ओनली वे इज टू कम आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द फाइनाइट। सीमित की, शांत की जो चेतना है, उससे बाहर आने पर ही हम अनंत की चेतना को अनुभव कर सकते हैं। पर अब ये हो कैसे भाई? ये मैं कहूँ आप में कंप्लीट सिंसियरिटी हो तो ये हो जाए, तो आप तो पहले ही उसकी जो शर्त रख रहे हैं वो इस तरीके की रख रहे हैं भी, ये करें कैसे? पर इट इज इन द होप ऑफ अचीविंग दिस दैट ऑल योगिक डिसिप्लिन्स हैव बीन डेवलप्ड एंड अंडरटेकन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल अंटिल नाउ। अनादि अनंत काल से जो है हमेशा ही ऑल योगिक डिसिप्लिन्स, सभी योगिक साधनाएं ये ही अचीव करने की आशा से करी जा रही हैं, उनको डेवलप किया गया है और अभ्यास किया गया है। क्या कि हम सीमित की चेतना से निकल के, और जो इससे परे की है, आप उसको वैश्विक चेतना भी, पहले तो इंडिविजुअल की चेतना है, सतही इंडिविजुअल है उसकी बजाय अंतरात्मा, फिर बाद में इंडिविजुअल, आपका सच्चा इंडिविजुअल वो है, उसको छोड़ के वैश्विक चेतना, वैश्विक भी फिर बाद में आपको नहीं, अरे भाई इससे आगे फिर परात्पर की, ट्रांसेंडेंटल है। इंडिविजुअल है, यूनिवर्सल है, ट्रांसेंडेंटल है। या फिर गीता जैसे कहती है आप सरफेस भाव से अपने जो मूल स्वभाव है उस पे, मूल स्वभाव से मद भाव पे। तो सारा जितना भी प्रोग्रेशन है सबका तरीका अपना अपना है। कहने का मतलब कि आप जो लिमिटेड एग्जिस्टेंस के अंदर हैं वो चेतना के अंदर परिवर्तित होके आप उसमें जा सकते हैं। तो एक पशु जिस तरीके की उसमें चेतना में रहता होगा, उसने उसके लिए जिस तरीके के जगत का निर्माण कर रखा है, एक थोड़ी सी चेतना के अंतर से ही हम देख सकते हैं अरे इसको तो ये सेंस ही नहीं है। यहां तो कितना अनंत बढ़ गया, और एज सच तो कोई बाहर तो कोई चीज बढ़ी ही नहीं। भाई हम कह रहे हैं संगीत के अंदर, अब वहां तो उसको संगीत का भी सेंस नहीं है। मनुष्य की चेतना के अंदर आते ही आप संगीत, यही जब पूरे कितना एक फील्ड ऐसा हो गया जो आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमने इसको पूरा डिमार्केट कर दिया है या इसको पूरा हमने तो खोज के पूरा निकाल लिया। ये एक एक फील्ड आपका ऐसा है जो आप ये कह रहे हैं ये भी अपने आप में अनंत है।
कोई भी ऐसा फील्ड, कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसी चीज जिसका कि आपने कह दिया हो कि हमने सारे रहस्यों को उजागर कर दिया है, तो हर एक चीज के अंदर अनंत है। और जैसे जैसे चेतना का विकास होता है, उसके अंदर जो इवन अनंत के आयाम भी हैं, वो कितने बढ़ गए आप ये देखिए। कोई स्वयं पशु के स्तर के ऊपर या जो वनस्पति जगत के अंदर आप ये देखते हैं कि जो वैरायटी है उसमें कितनी विविधता है। और एक के अंदर भी जब आप जाते हैं, हालांकि वो अपने आप में वैसे परसीव न करता होगा, वनस्पति जगत अपने आप को कैसे परसीव करता होगा हम नहीं जानते, वो ऐसे जगत में रहता है या नहीं रहता हम नहीं जानते। पर हम तो देखते हैं, हमारी चेतना को तो नजर आता है कि उसमें ही कितनी ज्यादा वैरायटी हो गई, पशु के अंदर और ज्यादा कितनी वैरायटी हो गई। पर उनके आयाम, उनके दायरे, उनके मुद्दे वो उतने नहीं खुले जितने की मानसिक चेतना जैसे ही आई उसमें कितने खुल गए। तो वैसे ही यदि इससे एक स्टेप और आगे, इवन मनुष्य के अंदर कितनी श्रेणियां हैं, तो सदा से ही टाइम इमेमोरियल, अनादि काल से ही अब तक ये तो एक अंडर करंट है जो चला आ रहा है। सबका प्रयास ये है, विज्ञान भी ये कोशिश कर रही है, वो कहीं इस अप्रोच से भी नहीं रुक सकती कि यार इससे आगे क्या, इससे आगे क्या। तो अपने आप में ये अप्रोच भी आपको ये निश्चितता देता है अनंत की। एक छोटी सी चीज पड़ी है भाई, अगर सीमित चीज आप मान के चलते हैं, हम लिटरली माने इसको, एक कोई टुकड़ा या एक सिक्का पड़ा है, चलो कि एक कॉन्क्रीट इमेज अपन ने ली, 1 रुपए का सिक्का पड़ा है, आपको हाँ ये सीमित चीज है। हालांकि विज्ञान तो उसके अंदर जाते 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 उसमें कह रहा है इसके रहस्य तो कभी भी मैं जान नहीं सकता। पर आप ये मान के चलते हैं कि वो सिक्का कहीं पड़ा है, मतलब उससे बाहर कोई चीज है, स्पेस में है, टाइम के अंदर है, वो जिस जगह पड़ा है वो भी किसी चीज में कंटेन्ड है। तो जब आप इसको इस स्तर को चलाते रहते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर आ जाता है। एक बैरियर की ये कहाँ है, आप कह रहे भाई ये भौतिक ब्रह्मांड की भी सीमाएं जो विज्ञान ने हमको बताई है कि ये इतने लाइट ईयर्स या जो भी ये बताते हैं, इतना विस्तार है इसका, वो भी हमारी कल्पना से परे है भौतिक ब्रह्मांड। अब इसको इससे आगे जाना कि ये कंटेंट किस चीज में है किस चीज में, ये आया कहां से। जब इन प्रश्नों के हम कोशिश करते हैं अपनी बुद्धि से, तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम स्पेस और टाइम से बंध जाते हैं। यार इससे पहले कैसे, इसके बाद कैसे, एक एक स्पेस के अंदर बंध गए हम। ये कहीं तो होगा। विज्ञान कहता बिग बैंग था, और वो इतना छोटा एक जो भी अणु या जो भी कोई पार्टिकल था, वो उससे ये सारा स्पेस वगैरह उसी से आया। ये कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है, तो फिर वो रखा कहाँ था। अगर इतना स्पेस ये पूरा जो भी हमको नजर आता है, भाई इतना था या था कहाँ। वो कह रहे हैं स्पेस तो बाद में बन गया ये, तो यार कहीं तो कंटेंट था। ये बैरियर तोड़ना हमारे लिए मुश्किल है मानसिकता के लिए। तो जैसे ही हम किसी सीमित चीज की परिकल्पना करते हैं, तो इसके साथ साथ अनंत साथ में आता ही आता है। आप यदि उसको लेके चलेंगे किसी भी सीमित चीज को, तो अनंत की परिकल्पना निश्चित रूप से उसके साथ आ ही जाएगी, क्योंकि आप कहेंगे ये कंटेंट तो है किसी चीज के अंदर, और वो कोई चीज भी किसी चीज के अंदर कंटेंट है। तो यदि इस क्रम को भी आगे लेके चलें, तो अल्टीमेटली आप कह रहे हैं यार ये तो बॉर्डर्स के ऊपर आ गए। अगर बुद्धि से भी लेके, आपका माइंड जो है उससे भी लेके चलेंगे कि ये कहीं तो है, इसका अस्तित्व कहीं तो है, तो वो कहीं के परिकल्पना के अंदर उसकी सीमाओं को तोड़ते जाएंगे, तो आपके कहेंगे भी ये तो अनंत है। अल्टीमेटली आपको कहना पड़ेगा ये अनंत है। मच हैज बीन रिटन ऑन द सब्जेक्ट बट लिटिल हैज बीन डन। बहुत कुछ लिखा गया है। असतोमा सद्गमय, तमसोमा जो है ज्योतिर्गमय, ये सारी ही कोशिश इस चीज की है शुरू से। और फिर बाद में लाइफ डिवाइन का पहला ये है
कि अपने प्रबुद्ध विचार के अंदर मनुष्य ने पहले दिन से उसमें क्या था, गॉड, फ्रीडम, लाइट और इमोर्टैलिटी, हमेशा ही अपनी जो वर्तमान सीमाएं हैं उसको तोड़ के गॉड, मतलब कोई ऐसा परफेक्शन, ऐसी कोई स्टेट, आप जिस भी अवस्था में, भले आज तक मनुष्य जाति ने वो प्राप्त न किया हो, पर ये आशा आज तक भी बनी हुई है। श्री अरविंद पहले ही लाइफ डिवाइन के पैराग्राफ में ये कहते हैं, ये इस चीज का वादा है, ये इस चीज का आपको प्रमाण है, आशा है इस चीज की, ये मिलेगा। फ्रीडम, मुक्तता, गॉड, फ्रीडम, लाइट, प्रकाश, क्योंकि अज्ञान है, विज्ञान अपने तरीके से अप्रोच कर रहा है, आध्यात्मिकता की कितने कितने स्कूल्स ऑफ थॉट हैं वो अपने तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, और कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये हो गया भाई, सारी चीज हो गई। कौन कह रहा है ऐसा? माँ तो कह रही है कि अभी तो मैं बगीचे में प्रवेश करना शुरू कर रही हूं। तो लाइट मतलब ज्ञान आपके, और इमोर्टैलिटी, अमरता, अमरता का मतलब इस स्टेट से है जहां मृत्यु और जीवन आप दोनों से परे हैं। यदि दोनों के अंदर आप किसी में भी बंध गए, मतलब अनादिकाल तक जीवन आपने यदि मान लिया, तो वो अमरता का द्योतक नहीं है। आपने ये कह दिया कि मैं अब कभी, मेरा ये शरीर नहीं जाएगा, अगर ये परिकल्पना करते हो तो ये तो अभिशाप की स्थिति हो गई। तो अमरत्व जो है, हमेशा ही ऋषि जो है वो एक ऐसी अवस्था को मानते थे जो भौतिक जीवन या उसका विघटन या विलय, इन दोनों ही स्थितियों से परे है। भाई तभी तभी सच्ची मुक्ति है। मैं चाहूं तो मेरे अपने जो उपकरण है, यंत्र है, उसको काम में लेऊं, बैठ के गाड़ी को ड्राइव करना ड्राइव करूं, नहीं ड्राइव करना नहीं ड्राइव करूं। कोई जरूरी है वो शर्ट पहनना या नहीं पहनना? आपने मान लिया कि भी ये वाली शर्ट पहनता है तब ये जीवित है, ये चेंज करके ये वाली पहन लेता है तो मृत्यु हो जाती है। पर यदि कोई जीवन की आपकी परिकल्पना है कि ये वाला शर्ट पहन रखा है तो जीवन है, अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये शर्ट से बंध गए आप कहे यार ये तो फिर बाद में ये कोई बात ही नहीं हुई। आप तो सेम वही, अगर गंदा हो जाए तो उस दिन भी आप बार बार कपड़े बदल सकते हैं। तो इसलिए मृत्यु जो है या अमरता है, ये इनका जो जो अमरत्व का, इमोर्टैलिटी का जो विचार है, वो इनसे दोनों से, शरीर की मृत्यु और या जीवन, इन दोनों से परे है। इंसिडेंट्स हैं ये, तो सोल के पड़ाव हैं ये। अब ये हमारे सर्टेन बैरियर्स हैं या हमारी लिमिट्स हैं, हम नहीं सोच सकते ये। हम चिंतन करके, हाँ कोई ना कोई इसके अंदर, यदि हम वास्तव में इसके ऊपर फोकस करें तो कोई ऐसी चीज है जो ओपनिंग आ सकती है, कोई द्वार खुल सकता है साइकोलॉजी के अंदर। उसको आप रियलाइजेशन कह सकते हैं, उसको आप कोई अंतर्दर्शन के कुछ भी कह सकते हैं, और ऐसे ही लोगों को प्राप्त भी होता है। पर मैं ये कह रहा हूं ये हमारे बैरियर है। जैसे ही हम सीमित की कल्पना करते हैं, पर सीमित के साथ साथ चुपचाप के अंदर और सारी अनंत की लेयर्स आ जाती हैं, नहीं तो वो सीमित हो नहीं सकता था। कोई भी एक चीज पड़ी है या है, उसका वजूद मात्र भी आपको ये कह रहा है कि उसके अलावा भी पूरी जो अनंतता है वो साथ में है। Only a very small number of individuals have so far succeeded in escaping from the finite to plunge into the infinite. वो अनंत के अंदर चले जाते हैं। पर जोरदार बात ये है कि वो अनंत के अंदर चले गए तो चले गए, मतलब ये कोई वो फिल्मों में जैसे दिखाते हैं कि वो साहब ऐसा कोई पोर्टल खुला, उसके अंदर चले गए, वो दर्पण है, कोई दूसरी दुनिया के अंदर चले गए, वो ऐसा है कि उसके अंदर गए, वो तो इन लोगों को दिखते नहीं, वो अलग ही जगत में प्रवेश कर गए। भी ऐसा ही दिखाएंगे और कैसा दिखाएंगे, पर ऐसा है नहीं। भी माँ किस जगत में रह रही थी, तो वह क्या सामान्य जगत जगत के लोगों से व्यवहार नहीं कर रही थी, भोजन नहीं कर रही थी, चलना फिरना, नहाना धोना, दैनिक क्रियाएं क्या वो नहीं कर रही थी? फिर बाद में व्यवहार भी कर रही थी किसी के साथ, यथा योग्य जो है सबके साथ व्यवहार भी कर रही थी। भगवान कृष्ण वो भी व्यवहार कर रहे हैं सबके साथ। तो अनंत की चेतना यदि सीमित के साथ व्यवहार करती है तो वो नजर कैसी आती है? ये कह रहे प्लंज ले लिया इन्फिनिट के अंदर, तो ये तो चेतना के आधार पे है। और वास्तव में तो यहाँ प्लंज जब इन्फिनिट ले ही चुका, ये तो हमारा दृष्टिकोण है जो ये देख रहा है ये सीमित चीजें हैं। प्रॉब्लम तो इस दृष्टिकोण की है।
उसको तो कोई चीज इस तरीके की नजर नहीं आती। एंड yet, as Sri Aurobindo has written, the infinite alone exists. Only the falsehood of our superficial perception makes us believe in the existence of the finite. फाइनाइट की एग्जिस्टेंस को बिलीव करना हमारा जो सुपरफिशियल परसेप्शन है उसके कारण होता है, उसका फॉल्सहुड है। दूसरे, हमने जो ये बात करी कि लेयर दर लेयर, यदि आप कोई छोटी सी चीज की किताब पढ़िए तो इसका मतलब कहीं पढ़िए, वो जो चीज किसी कमरे में है तो कमरा यहाँ है, वो चीज इसमें है, वो चीज इसमें है। धीरे 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 यदि भौतिक विज्ञान के आधार पे भी आप देखो तो अल्टीमेटली आप ये कह देंगे भी भौतिक ब्रह्मांड है उसके अंदर है, तो भौतिक ब्रह्मांड किसमें है? भाई साइंस को यदि पूछा जाए, आपने ये कह दिया कि इतने लाइट ईयर्स तक इसका एक्सटेंशन है, इससे कहीं तो कंटेंट होगा ना ये। अरे भाई कहीं तो रखा होगा। अगर हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, तो हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर है। हमारी गैलेक्सी कहाँ है? वो और इसके अंदर है। तो वो किस में है? वो इसके अंदर है। तो आप ये कह रहे हो ये भौतिक ब्रह्मांड की सीमा है, तो सीमा कैसे हो सकती है? वो भी कहीं है। हाँ भी होना तो चाहिए। अब वो क्या है हम नहीं जानते, और उसके नियम किस तरीके के हैं ये भी नहीं जानते। पर आप सीमा तो निर्धारित कर ही नहीं सकते भाई, कहीं तो है ये। पर अब ये करके यदि हम अनंत तक जाते हैं, ये भी एक भ्रम है माइंड के लिए। उसकी सुविधा के लिए चलो हमने ये बात कर दी, उसको ये पकड़ होती है कि हाँ चलो हम धीरे धीरे इसको तोड़ के कि भाई हम अनंत की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं। पर ये हमने एक चीज पढ़ी, यदि हम दोबारा उसको देखें, आपको यदि याद होगा, ये हम पढ़ के गए हैं, ये शाश्वतता और अनंतता एक बिंदु में संभव है। मतलब ये नहीं कि आपके कोई ये सारी परिकल्पनाएं होनी जरूरी है कि शाश्वतता और अनंतता, आपको इसके लिए अनंत विस्तार ये जरूरी हो। पूरा भौतिक ब्रह्मांड की परिकल्पना ही करो आप एक वस्तु के लिए। अगर ये हो तो मजा ही क्या है, और उसके अंदर जटिलता ही क्या है फिर बाद में। इसकी जटिलता तो और ज्यादा तब बन जाती है, ये मेरे ख्याल से स्क्रीन मिल रही होगी आपको। ये हम इसी खंड के अंदर जो तीसरा अपना बिंदु था वो पढ़ के गए हैं कि शाश्वतता और अनंतता एक बिंदु में संभव है, तभी सच में संभव है। यह शाश्वत और अनंत अंतहीन काल, मतलब अंतहीन काल तक आपकी देह बनी रहे, उसको अमरता बोले क्या? नहीं। फिर तो अमरता क्या है? वो तो विभत्सता हो गई, वो तो कैद हो गई आपकी। मेरा शरीर हमेशा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, ये अंतहीन काल तक निरंतरता इसकी चलते रहे, तो इसको आप अमरत्व कहते हैं? ये नहीं है। तो शाश्वत की और अनंत की परिकल्पना जो है अंतहीन काल और अंतहीन स्थान का ही शाश्वत नहीं है, क्योंकि इसकी अनंतता केवल वर्षों और कल्पों के अंतहीन अनुक्रम में ही नहीं। मतलब आपने जो एक ड्यूरेशन बांध दिया कि इस क्रम के अंदर अनंत अनादि काल तक ये चले, या विस्तार इसका अनंत इस तरीके से हो। भाई एक तो समय सीमा के अंदर लगातार चलता रहे, और एक विस्तार है उसमें अनंत रूप तक, तो टाइम और स्पेस इसके अंदर, दोनों के अंदर अंतहीन क्रम में चलता रहे, ये नहीं है। अभी तो काल के एक क्षण में भी अनुभूत की जा सकती है, इसीलिए अनंत है वो। एक स्प्लिट सेकंड के अंदर, सेकंड के कितने हिस्से के अंदर, ये ही उसकी वास्तव में जो अनंतता है और उसकी सर्वशक्तिशालिता है वो है। इसीलिए कह सकते हैं कि आप एनी मोमेंट, नहीं तो सर्वशक्तिशालिता क्या है उसकी? किसी भी मोमेंट आपके लिए कुछ भी हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि सारी सृष्टि, इसीलिए कह रहे हैं वो हर सेकंड जो है नई बन रही है। इसकी अनंतता ऐसे आकाश के असीम विस्तार में ही नहीं। भाई अभी हमने जो बात करी, कोई वस्तु ली, वो किसी चीज में है, वो किसी चीज में है, ऐसे धीरे 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 अगर इसका विस्तार करें तो हम कह रहे हैं भाई भौतिक ब्रह्मांड के विस्तार की सीमाओं तक हम चले गए।
पर ये कह रहे हैं कि इस विस्तार के साथ ही साथ ये एक कण के अंदर भी उतना का उतना ही है। इसीलिए अनंत का जो लॉजिक है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो जो है कि ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, पूर्ण के अंदर से पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण के अंदर से पूर्ण निकालो तो पूर्ण बचता है। अगर ये वाली बात न हो तब तो क्रम्बल कर जाएगी भी सारी चीज। आप ये समझिए, यदि अपने आप में हर चीज अनंत न हो तो क्रम्बल कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, वो हो ही नहीं सकती। उसका आधार अनंत है, तभी वो उसका वजूद है। ये समझने की कोशिश करो, नहीं तो वो रह ही नहीं सकती। ये तो मन की सुविधा के लिए हमने ये बात करी, पर ये वाली बात जब तक इसके साथ नहीं जोड़े कि शाश्वत और अनंत जो है, इटर्नल और इन्फिनिट, ये कोई अंतहीन काल और स्थान का ही शाश्वत और अनंत नहीं है। अंतहीन समय तक चलता रह रहा है वो ही चीज, अरे यार ये कोई बात थोड़ी हुई। ये तो फिर बाद में एक लिमिटेशन हो गई, कैद हो गई है। वही चीज अंतहीन काल तक चल रही है, चल सकती है। और वो अंतहीन काल की परिकल्पना भी कोई एक छोटा सा एक्सप्रेशन हो सकता है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं ये जितनी भी क्रम विकास में जो पद्धति है, या जो ये जिस तरीके का ब्रह्मांड हमको नजर आता है, अरे भाई भगवान की इतनी अनंत जो तरीके की चीजें हैं, भवितव्यताएं हैं, इसमें एक कोई छोटी सी चीज हो सकती है। ये जो क्रम में विकास जो हम देख रहे हैं, क्रमिक विकास, ये तो एक आइडिया है उसका। जितना भी आज तक वेद में इसके अंदर उसके अंदर जो भी अभिव्यक्ति हुई है, वो भी तो एक आयाम ही तो है, एक तरीका ही तो है। उसके ही जो चीजें हैं, उसके कंटेंट्स हैं, वो हम नहीं पकड़ पा रहे। जो कि वो इसकी पूरी भव्यता है। मान लो पूरा सूर्य, उसकी एक किरण भी नहीं हो ये, जिसमें हमारा जिस पूरा आज तक जो विवरण दिया है हमने वेद में, इसमें उसमें, वो तो एक तरीका है। उसके और यूनिवर्सेस पता नहीं कितने रहे होंगे, या रह रहे होंगे, या हर क्षण बन रहे होंगे। ये सच्ची अनंतता है। इतनी विचित्र बात है ये। इसकी अनंतता ऐसे आकाश के असीम विस्तार में ही नहीं। कोई आकाश है जिसका असीम विस्तार, जैसे हम कहें हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन की परिकल्पना क्या है, मैथ्स में हमको सिखाया जाता है, पॉइंट है, इमेजिनरी है, क्योंकि उसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो आप खाली रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। रे है, उसका तो एक एंड पॉइंट है। लाइन है, उसको तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों साइड फैलती है। वैसे ही एक प्लेन है, प्लेन सरफेस है, वो तो हमेशा ही फैलती रहती है। तो आप कह रहे हो ये अंतहीन है, वो तो आपकी भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं से भी वो तो कोई सीमित नहीं होती। पर ये अनंत विस्तार इस तरीके का है, उससे भी कोई ये सीमित नहीं होता। इस तरीके का अनंत विस्तार मतलब काल में और स्थान के अंदर, टाइम और स्पेस के अंदर भी यदि अनंत विस्तार भी चलता रहे, तो ये वाली बात नहीं है शाश्वत और अनंत की, जिसे हम कोई अंत या सीमा प्रदान नहीं कर सकते हैं। अपितु किसी परमाणु के सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु में भी अनुभूत की जा सकती है। ये है सच्ची अनंतता और सच्ची शाश्वतता। एक अणु के अंदर और काल के एक क्षण के अंदर, परंतु क्षण और अनंत कल्पों से परे शाश्वत की शाश्वतता कालातीत है, और आकाशीय अनंत और सूक्ष्माति सूक्ष्म से परे अनंत की अनंतता आकाशीन है। ये हम पहले भी पढ़ के गए थे, पर यदि अब इसके साथ हम जोड़ें तो धीरे धीरे हम ये कहते हैं कि उसका जो जिस तरीके का स्वरूप है परमात्मा का, वो वास्तव में अनंत है और शाश्वत है। पर इसका ट्रांसलेशन ये नहीं है कि वो हमारी परिकल्पना में नहीं आता। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है आवाज उनको तो। हाँ रविकांत जी। अब इसके अंदर देखिए, बुद्धि से हम जितना लिमिट तक जा सकते हैं, और इसकी अफर्मिंग बात क्या है
वो देखिए आप, इसके अंदर मैं एक कोटेशन और आपसे शेयर करता हूं। कृष्ण प्रेम क्या कह रहे हैं, और ये बहुत ही सुंदर बात है। अब इन सारों को जोड़ के जो बनता है वो हम सबके लिए जो बन रहा है सो बन रहा है। ये स्क्रीन मिल रही है ना, ये योगी कृष्ण प्रेम की पुस्तक में से है, जो हम ये अनंत की और इसकी बातें कर रहे हैं ना, ये यहां से, ये अफर्मेटिव बात है कि वो जो अनंत है, सीमित है, वो क्या है भाई। वो इस तरीके का कोई इम्पर्सनल है, कोई ऐसा है कि वो सीमाओं में नहीं आ सकता, तो ऐसी बात भी नहीं है। द कर्व्स ऑफ हिज बॉडी आर वर्थ मोर देन ऑल द इन्फिनिट्स एंड इटर्नल्स एंड एब्सोल्यूट्स। उनके जो त्रिभंग हैं कृष्ण के, वो तो तुम्हारे सारे इन्फिनिट्स मिला लो, इटर्नल्स मिला लो, एब्सोल्यूट्स मिला लो। अरे मानव के ही तो शब्द हैं ये। हमारी भी साइकोलॉजिकल ऐसी स्टेट्स हैं जहां ये चीजें अराइज ही नहीं होती। आप डीप आनंद की अवस्था में हो, वहां आपके ये इश्यूज ही नहीं रहते, आपके ये बातें ही नहीं रहती। वहां जानने की, पहचानने की, ज्ञान की, इन चीजों का प्रवेश नहीं है। वो ऐसे जगत हैं। तो कर्व्स ऑफ हिज बॉडी, भगवान के जो ये भंगिमा है, त्रिभंग है, वो तो आपके सारे इन्फिनिट्स है, इटर्नल्स है, एब्सोल्यूट्स है। मोर देन दैट, वर्थ मोर देन दैट। ऑल द वर्ल्ड्स आर विद इन द पोर्स ऑफ हिज स्किन, एंड येट देयर ही रिमेन्स। नो शैडोई कॉस्मिक फिगर। कोई शैडोई कॉस्मिक फिगर हम मान लेते हैं भाई, इस तरीके की कोई विशाल भारत माँ जैसे परिकल्पना करते हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, भारत माँ तो एक एक आइडिया है। श्री अरविंद कह रहे हैं अरे आइडिया नहीं है, वो जो जिन मनुष्यों पे वो क्रिया करती है उससे ज्यादा रियल है। पहला ही तो कोटेशन हमारा इसके अंदर है, और हम ये पढ़ के भी गए। शी इज रियल एंड मोर परमानेंटली रियल देन द पर्सन्स whom she affects, या फिर जिनके ऊपर वो प्रभाव डालती है, जिनका गठन करती है। नो शैडोई कॉस्मिक फिगर। कोई श्री कृष्ण है कोई शैडोई कॉस्मिक फिगर? कृष्ण की चेतना तो है, कृष्ण स्वयं नहीं है। अरे यार, स्वयं नहीं है तो फिर उनकी चेतना कैसे हो सकती है? ऑल द वर्ल्ड्स आर विद इन द पोर्स ऑफ हिज स्किन। सारे जितने भी जगतों की आप परिकल्पना करते हैं, इनफैक्ट जितने लोकों की, ये जन लोक है, तप लोक है, आनंद लोक है, ये लोक है, ये सारे तो उसकी जो स्किन है, उनकी देह है, उसके जो पोर्स हैं, त्वचा के जो छिद्र हैं, उसके उनमें समाये हुए हैं। और फिर भी देयर ही रिमेन्स। नो शैडोई कॉस्मिक फिगर। कोई शैडोई, इस तो कोई भूतहा कोई कॉस्मिक फिगर है, ये नहीं। जैसे हम परिकल्पना करते हैं, फिर कैसा होगा वो अंतहीन विस्तार, कैसा होगा? अरे भी पता नहीं कैसा होगा। फिर भी वेद के अंदर वो कह रहे हैं पुरुष सूक्त ये रहा, इस तरीके का है। अर्जुन को दिखे ही थे वो, विश्व रूप का दर्शन हुआ ही, कोई कॉस्मिक शैडोई फिगर थोड़ी है वो। बट द इटर्नल काउ हर्ड, शाश्वत ग्वाला है वो, इन येलो धोती, पीकॉक फेदर्स, मैडनिंग द सोल विद द मेलोडी फ्रॉम ए बैम्बू फ्लूट। बांस की जो बांसुरी है, उसकी जो धुन है, उससे मदमत्त करता है आपकी आत्मा को। ये पूरी अफर्मेटिव बात है कि आपके जितने अनंत हैं और हैं, वो बिखरते फिरते हैं उसके, वो तो पोर्स ऑफ इस बॉडी के अंदर समाये हुए हैं। आप जितनी कल्पनाएं हैं, जो ऊंची से ऊंची मनुष्य की कल्पनाएं हैं, वो बिखरती फिरती हैं उसके सामने। कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्ण से परे भी कोई तत्व है, अहम न जाने, मैं नहीं जानता। अब ये कितनी सुंदर बात है, ये देखो। यू सी दिलीप, आई एम क्वाइट लॉस्ट। Jagdish Chatterjee wanted me to write a book on Sri Krishna for his American School of Vedic Studies. But what can I write? लिखूं क्या मैं? I can't write grave philosophy like Woodruffy about mantra shakti and Isht Devta and absolute being, nor delve into dubious uncertainties of history like Bhandarkar. जैसे वुडरफी ने ये लिखा है मंत्र शक्ति के बारे में, इष्ट देवता के बारे में, एब्सोल्यूट बीइंग, जैसे हम बातें कर रहे हैं ना अभी,
या जो कोशिश कर रहे हैं उसका कुछ बनाने की, ठीक है, मानसिक सुरुचि के लिए, चीजों को अलग से देखने के लिए हम यही नहीं छोड़ सकते। इसलिए माँ का क्या कहना है, कितने कितने और इसके हमने अभी टच ही क्या किया है। और इवन कृष्ण प्रेम जो कह रहे हैं, वो जो अनुभव उन्होंने जहां जाके किया है, यदि हम उसकी अंतरंगता तक नहीं जाएं, तब तो ये शब्द शब्द ही हैं खाली। तो वो कह रहे हैं मैं उसकी, जैसे ये कि मंत्र शक्ति ये है, इष्ट देवता ये है, एब्सोल्यूट ये बीइंग है, या हिस्ट्री की अनसर्टेनिटी जैसे भंडारकर की किताबों के अंदर है। एंड आई कांट टू ए वेस्टर्न पब्लिक एट एनी रेट सिंपली रिकाउंट हाउ कृष्णा हेल्ड अप माउंट गोवर्धन, कि अपनी अंगुली के ऊपर उन्होंने, छोटी वाली अंगुली के ऊपर कैसे उन्होंने धारण किया। अब ये वाली बात में तो विवेचन कर नहीं सकता अभी। दे वुड वांट टू नो व्हाट इट ऑल मेंट, इसके मायने क्या निकलते हैं, वो बार बार इनसे प्रश्न करते हैं। भाई मैं परेशान हो चुका हूं तुम्हारे इन सब मायनों से। इनका सारों का कुल मिला के मायना यही है कि आई एम वेरी ऑफ ऑल मीनिंग्स, इट मीन्स जस्ट कृष्ण। मैं परेशान हो चुका, इन सारों के मायना एक ही निकलता है, कृष्ण। तो आप अनंतता, सीमितता, शांत, अनंत, ये वो कुल मिला के यदि आपने एक बार मुख छवि माँ की देख ली, उनकी एक स्माइल देख ली, तो वही तो कह रहे हैं, एक लुक, ए स्माइल, वो एक चीज जो है आपकी परात पर, सारे परात पर उसके सामने बिखरते फिरते हैं, वो उनसे परे की चीज है। एक ये इसका जो आयाम है, इसका वास्तव में एक डीपर आयाम ये है। अच्छा, फिर बाद में अगर फिलोसॉफिकल लेवल के ऊपर इस प्रॉब्लम को अपन देखें, तो इसके अंदर श्री अरविंद एक चीज कहते हैं, वो कितना हम इसको ले पाएंगे या कितना क्या कर पाएंगे, ये लाइफ डिवाइन के अंदर है। ये मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं। मेरे ख्याल से यहां तक तो अपना ट्रेन ऑफ थॉट है वो आप फॉलो कर पा रहे हैं, कि एक एक अपन कोशिश कर रहे हैं कि भी अलग अलग आयाम से इसको देखें। ठीक है, अभी तक तो ठीक चल रहा है दीपक? हाँ। इसमें अपन और थोड़ा सा इसमें चलते हैं भी, क्या क्या चीजें ट्रेस कर सकते हैं। अब इसमें श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में एक चीज कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं वो देखो आप। द प्योर एग्जिस्टेंट, ये अपनी जो बुक है वॉल्यूम 1 सिलेक्शंस का, उसका पेज 471। अभी तो हमको लंबा समय है यहां तक पहुंचने में, अभी तो 12वें में पढ़े हैं अपन। तो जो शुद्ध सत है, प्योर एग्जिस्टेंट सत की जिसकी हम बात करते हैं, सच्चित आनंद, अब ये हम इसकी कल्पना कर रहे हैं भाई, कोई चीज है। अब ये चर्चा का हम क्या बना सकते हैं, या जो हमारा ये है जो अनंत की बात कर रहे हैं, वो इसमें कहां तक आता है, वो अब हम देखते हैं इसको। When we withdraw our gaze from its egoistic preoccupation with limited and fleeting interests and look upon the world with dispassionate and curious eyes that search only for the truth, जब हम अपनी दृष्टि को लिमिटेड और फ्लीटिंग इंटरेस्ट, छोटे, और जो आज हमारे मुद्दे दूसरे हैं कल दूसरे हैं, तो ये फ्लीटिंग इंटरेस्ट, हमारे जितने भी इंटरेस्ट हैं फ्लीटिंग है, बदलते हैं, शिफ्ट होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और वो हैं भी मुद्दे छोटे, बहुत लिमिटेड। तो ईगोइस्टिक प्रीऑक्यूपेशन, उसके अंदर हमारी जो तल्लीनता है, ईगोइस्टिक अहमात्मक हमारी जो तल्लीनता है, उसके साथ उस पे हमने अपनी जो दृष्टि गड़ा रखी है, उससे उसको जब पीछे हटा लेते हैं, और पीछे हटा के लुक अपॉन द वर्ल्ड, और जगत को विद डिस्पैशनेट एंड क्यूरियस आईज, तटस्थ तरीके से सारी चीजों को, अभी तो तटस्थता से देख नहीं सकते, चेतना का जो स्तर है, या जो जीवन के अंदर हमारे मुद्दे हैं, उसी तरीके से देखते हैं जगत को। तो हर जने की रिपोर्ट अलग अलग तरीके की है इस जगत की। तो जब थोड़े से डिस्पैशनेट जब दृष्टिकोण से हम देखते हैं, एंड क्यूरियस आईज दैट सर्च ओनली फॉर द ट्रूथ, और ऐसे दृष्टिकोण से देखते हैं जो सत्य को देखना चाहती है, सर्च करती है उसको, तो पहला रिजल्ट हमारा क्या मिलता है,
is the perception of a boundless energy of infinite existence. एक बाउंडलेस एनर्जी है, असीम एक एनर्जी है। विज्ञान इस तक आता है अभी ये सारी तो एनर्जी का प्ले है। इसके अंदर वो एक ऐसा एग्रीगेट बनाए रखती है या एक ऐसा एक बनाए रखती है, तो आपको सेम्बलेंस होती है कि एक ऐसी चीज है, आपको एक मैटर का जो है एहसास होता है, पर ऐसी कोई चीज नहीं है। या जो नियम है इसके वो भी बड़े इस तरीके के हैं जो आप सोचते हो वैसे नहीं है। इसलिए विज्ञान कहती है हम ये सारे काम कर लेंगे। अगर यही प्रकृति होती या यही चीज होती तो विज्ञान भी क्या कर लेती। लोहा लोहा है, लकड़ी लकड़ी है, प्लास्टिक प्लास्टिक है। वगैरह नहीं नहीं, एनर्जी है। हम इसको डीमेटीरियलाइज मेटीरियलाइज जैसे है, इसके नियम किस किस तरीके से हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी इस तक तो पहुंच रही है। बाउंडलेस एनर्जी ऑफ इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, अनंत जो एग्जिस्टेंस है उसकी बाउंडलेस एनर्जी है। इन्फिनिट मूवमेंट, अनंत मूवमेंट है। इन्फिनिट एक्टिविटी, pouring itself out in limitless space, in eternal time, and existence मतलब एक ऐसा मूवमेंट है जो अपने आप को लिमिटलेस स्पेस के अंदर और इटर्नल टाइम के अंदर इसके अंदर पोर डाउन करता है, पोर आउट करता है, इसमें उड़ेल देता है। भाई आपके अंदर आनंद भी आया, आप में किसी के अंदर कोई क्षमता है, किसी में कोई है। आप में संगीत की चीज है, आज तक भी जिसके जो भी अंदर कोई प्रेरणा आई है हमेशा ही उसने कोई शेप ली है। और वो शेप किसके अंदर लेती है, जिस माध्यम के अंदर लेती है उसको हम स्पेस कह देते हैं, और जिस क्रम से वो शेप लेती है उसको टाइम कह देते हैं। अगर संगीत आपके अंदर आया तो जब आप जिस माध्यम से उसको एक्सप्रेस करते हैं उसको आप स्पेस कह सकते हैं, और जिस क्रम से उसको एक्सप्रेस करते हैं उसको टाइम कह देते हैं। यदि कोई कृति के रूप में, पेंटिंग के रूप में आया तो जिस कागज या जिन माध्यमों को काम में लेते हो वो स्पेस हो गया। और जिस क्रम से आपके अंदर तो पूरी की पूरी है, भाई मेरे को कोई रेवलेशन आ गया, मेरे अंदर कोई विचार है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो जिस क्रम से मैं बोल रहा हूं वो टाइम के अंदर आ जाएगा। जिन शब्दों का या जिस विस्तार या जो विचार के विस्तार से मैं बता रहा हूं वो स्पेस हो गया। तो आप में कोई भी मूवमेंट है, जैसे ही वो अपने आप को बाहर डालता है एक्सप्रेशन के अंदर, उसको आप मतलब स्पेस अपने आप में है नहीं, इस क्रम को हम कैसे परसीव करते हैं वो स्पेस और टाइम है। ये समझो आप, एन एग्जिस्टेंस दैट सरपासेस इन्फिनिटली आवर ईगो, और एनी ईगो, हमारी ईगो को इन्फिनिटली सरपास कर देता है वो। इसीलिए मैंने कहा कि ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो हम इसको पकड़ के अगर यदि चलते भी हैं तो एक लिमिट के बाद के अंदर हमको हो सकता है कि उल्टी आनी शुरू हो जाए, चक्कर आने शुरू हो जाए, यदि हम सीरियसली इसको परस्यू करें तो। और एनी ईगो और एनी कलेक्टिविटी ऑफ ईगोज, चाहे कलेक्टिविटी ऑफ ईगो संस्कृति का नाम ले लो, देश का नाम ले लो, मनुष्य जाति का नाम ले लो, कलेक्टिविटी ऑफ ईगोज है ये। इसके सारे के कंसेप्शन से इन्फिनिटली सरपास कर जाती है ये चीज। इन हुज बैलेंस द ग्रैंडियोज प्रोडक्ट्स ऑफ एओन्स, जो एओन्स के ग्रैंडियोज प्रोडक्ट्स हैं, मनुष्य जाति आई, ये इतनी संस्कृतियां आई, ये सारे जो चक्र आए, युग चक्र आए, ये ग्रैंडियोज प्रोडक्ट्स हैं एओन्स के। वो और कुछ नहीं बट द डस्ट ऑफ ए मोमेंट, एक क्षण की खाली धूल है ये। एंड इन हुज इनकैलकुलेबल सम नंबरलेस myriad काउंट ओनली एज ए पैटी स्वॉर्म, जो नंबरलेस myriads है, myriads मतलब विशाल चीजें हैं। आपकी ये संस्कृति आ गई जी, तो नंबरलेस ऐसी संस्कृतियां आ गई, नंबरलेस ऐसी विचारधाराएं आ गई, नंबरलेस इस तरीके की आपकी चिंतन धाराएं आ गई। इन सारों को जो मिला के इनकैलकुलेबल सम है, वो क्या है, ओनली ए पैटी स्वॉर्म, जैसे मक्खियां भिनभिनाती हैं, वो पैटी स्वॉर्म है बस, और कुछ नहीं है। अगर आप उस दृष्टिकोण पे आओ तो, ऐसी चीज पे आ जाओ तो, जैसे विज्ञान, यदि भौतिक विज्ञान की भी बात करें तो वो एनर्जी पे आ ही रहा है। तो वो जिन चीजों के ऊपर आ रहा है, यदि वो तटस्थ तरीके से और उसके पीछे जा सके तो वो मजबूर होगा इन्हीं शब्दों को काम में लेने के लिए।
we instinctively act and feel and weave our life thoughts as if this stupendous world movement were at work around us as center and for our benefit, for our help or harm, or as if the justification of our egoistic cravings, emotions, ideas, standards were its proper business, even as they are our own chief concern. तो शुरू में हम इंस्टिंक्टिवली एक्ट और फील और वीव आवर लाइफ थॉट्स, शुरू में ईगोइस्टिक चेतना को क्या लगता है कि ये सारा ब्रह्मांड एज इफ आपको केंद्र मान के घूम रहा है। मनुष्य जाति अभी इस वहम में ही तो है भी, आपकी फिलेंथ्रोपी है या जितने भी रिफॉर्म के मूवमेंट चल रहे हैं मानव केंद्रित हैं, एज इफ सारा ब्रह्मांड आपके ही ईगो की पुष्टि के लिए आपके चारों तरफ, उसका और कोई काम ही नहीं है। जैसे आपका चीफ कंसर्न है आपके शरीर से, आपके वेलबींग से, वैसे ये सारा जो एक्सप्रेशन है या सारी मैनिफेस्टेशन है वो आपके इंडिविजुअल या कलेक्टिव या सम ऑफ एनी कलेक्टिविटी ऑफ ईगोज है, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा हो। अभी तो हम यही मानते हैं, मेरी साधना, मेरे दृष्टिकोण से, मेरा ये, मेरा वो, या फिर मेरा देश, मेरा परिवार या मनुष्य जाति। ये तो बहुत बड़ा समुच्चय हो गया, अरे बहुत बड़ा सिंथेसिस हो गया, यहां तक तो हम पहुंचते ही नहीं। ये जितनी भी सारे स्ट्राइफ चल रही है या इतने सारे चल रहे हैं वो किस चीज के लिए, और जितने भी ये और भी आप जो आध्यात्मिकता या जो सो कॉल्ड आजकल आध्यात्मिकता के नाम से ये जो प्रचलन में चीजें हैं, क्या है वो यही है कि सारा जस्टिफिकेशन जो है ना, वो जैसे आप जस्टिफाई करते हैं अपनी ईगोइस्टिक क्रेविंग को, इमोशन को, वैसे ही ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं उसके लिए भी जस्टिफाइड है कि वो आपके ही इर्द गिर्द, आपके ईगो के कॉन्सेप्ट के चारों तरफ घूमे। When we begin to see, we perceive that it exists for itself, तो थोड़ा सा हम इस गांठ को ढीला करें तो हम देखते हैं अरे हम केंद्र नहीं है, इसका तो अपना कोई दूसरा ही काम है। साधना के अंदर धीरे धीरे यदि आप यहां तक पहुंचो, साधना में ही नहीं पहुंचता व्यक्ति तो, और सामान्य बात तो छोड़ो, मतलब कैसा भी व्यक्ति हो उसको ये लगता है कि सारी दुनिया उसके ही चारों तरफ घूम रही है, अरे मेरे जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं कुछ, ये भाव है उसके अंदर। तो ये यदि साधना के अंदर भी आगे जाके, क्योंकि ये प्रश्न नहीं रहता उसका हमेशा लास्ट, मेरा मोक्ष, सारी चीज है वो तो मेरे इर्द गिर्द, ये प्रश्न शुरू से नहीं आता यार मेरा जो है सो मैं हूं ही नहीं। माँ से पूछते हैं, आपका हार्ट तो ये आनंद लेता नहीं ना कि मेरी माँ से पूछते हैं। केंद्रितता तो इस पे रहती है साधना के अंदर भी, मेरा मोक्ष, मेरे को आनंद, मेरे को क्या मिला इसके अंदर, अरे इस गुरु ने तो मेरा लाभ उठा लिया, पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर रहा है। तो ये धीरे धीरे आप परसीव करना शुरू करते हो। हालांकि श्री अरविंद जिसकी बात कर रहे हैं पता नहीं कौन करता होगा इस तरीके से परसीव कि इट एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ। ये सारी जो मैनिफेस्टेशन है ये कोई हमको केंद्र करके नहीं घूम रही, नॉट फॉर अस, हैज इट्स ओन जाइगेंटिक एम्स। इसके जो अति विशाल एम्स हैं वो हमारे दृष्टिकोण से थोड़ी है। इट्स ओन कॉम्प्लेक्स एंड बाउंडलेस आइडिया, इट्स ओन वास्ट डिजायर और डिलाइट, उसकी अपनी कामना है या डिलाइट है, that it seeks to fulfill its own immense and formidable standards, which look down as if with an indulgent and ironic smile at the pettiness of ours. भाई अगर ऐसी एंटिटीज हों, मान लो जैसे आपके जो नेचुरल इवेंट्स हैं उनकी भी बड़ी बड़ी एंटिटीज है, मनुष्य को क्या समझती हैं, अर्थक्वेक है या कोई आपके चक्रवात है, या ये सारों की अपनी अपनी पूरी बीइंग्स हैं, मनुष्य को क्या समझते होंगे वो। अगर चींटियों ने अपने कोई स्टैंडर्ड्स वगैरह बना रखे होंगे तो मनुष्य भी देख के हंसता ही होगा ना उसको। तो वैसे ये सारे जो है ना वो आयरनिक स्माइल के साथ हमारी पैटिनेस के ऊपर हंसते हैं, यार ये मतलब क्या है, हमने ही तो ये इतना बवाल मचा रखा है, हम बता देंगे आपको सारे सूत्र, इसके सारे एलिमेंट्स क्या है हम डिटरमिन कर देंगे, और इनको इसी तरीके से जो है काम करना आवश्यक है। यार कैसी बात कर रहा है, ये चीजें तू डिटरमिन तू कैसे कर सकता है। हाँ सर्विसेबल है, फिर भी काम करती है, जब तक उसको जच रहा है सर्विसेबल है, क्या दिक्कत है। एंड येट ये अब और इंपॉर्टेंट बात आ गई, भाई एक चीज तो आपकी कड़ी इन्होंने तोड़ दी कि ये आपके चारों तरफ नहीं घूम रही, एंड येट तो भी
लेट अस नॉट स्विंग ओवर टू द अदर एक्सट्रीम कि हम इतने ही नगण्य हैं, ऐसी बात भी नहीं है। एंड फॉर्म टू पॉजिटिव एन आइडिया ऑफ आवर ओन इनसिग्निफिकेंस, हमारी अपनी इनसिग्निफिकेंस के बारे में टू पॉजिटिव एन आइडिया, मतलब बहुत ज्यादा अफर्मेटिव नहीं चले जाएं, तो फिर तो आपके कर्म का सारा आधार ही खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूं भाई, मेरे को तो जैसे हाँ करी है ये शक्तियां वैसे चल रहा हूं ना, ये बात भी नहीं है। दैट टू वुड बी एन एक्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड द शटिंग ऑफ आवर आईज टू द ग्रेट फैक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के फैक्ट्स जो है उससे अपनी आंखों को बंद कर देना होगा। अब ये कहां तक लेके जा रहे हैं हमारी सोच को, ये देखिए आप। 4, क्योंकि दिस बाउंडलेस मूवमेंट, मूवमेंट में देखो एम कैपिटल है, ये जो बाउंडलेस मूवमेंट है, कोई भी नाम आपको, परमात्मा की क्रिया कर रही है, जो भी क्रिया है, डज नॉट रिगार्ड अस एज अनइम्पोर्टेंट टू इट, वो तो हमको अनइम्पोर्टेंट मानती नहीं। साइंस रिवील्स टू अस हाउ माइन्यूट इज द केयर, साइंस बताती है कि कितनी माइन्यूट है एक एक पत्ते की जो बारीकी है उसके अंदर, मतलब एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी है उसके अंदर कितना परफेक्टली, मतलब एक भी डिटेल के अंदर माइन्यूटली केयर में कहीं कोई कमी नहीं है, ये तो साइंस बताती है। हाउ कनिंग द डिवाइस, और जो इन्होंने साधन बना रखा है, शरीर भी देखो आपने कैसा है, एकदम परफेक्ट, कैसी विचित्र चीज बना रखी है। आज तक भी कितनी पद्धतियां हैं, सारी कोशिश कर रही हैं, या एक चीज आप पकड़ के चलो, कैसी कनिंग डिवाइस, कनिंग मतलब वो धूर्त वाली बात नहीं, कैसी जबरदस्त इंजीनियस तरीके से बना रखी है। हाउ इंटेंस द एब्जॉर्प्शन, और परात्पर का जो एब्जॉर्प्शन है इसके अंदर, एक छोटी सी चीज बनने के अंदर भी वो उतना का उतना है। इट बेस्टोज अपॉन द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स वर्क्स इवन एज ऑन द लार्जेस्ट, तो पूरा जो है सोलर सिस्टम बनाने में भी उतना ही एब्जॉर्प्शन है, लीनता है, उतना ही वो कोई मूवमेंट या आत्मा या जो भी आप उसको नाम दे, उतना ही उसमें अपने आप को तल्लीन करती है, जितना कि एक छोटे से कण सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज बनाने में भी उतनी ही एब्जॉर्ब्ड है उसमें, जितनी की विशाल से विशाल चीज। तो अनंतता है वो हर उस चीज में, मतलब पूरा का पूरा हर चीज में ही अनंत है, और सारी अनंतताओं के सम को भी मिला दो तो भगवान की बॉडी के एक पोर के अंदर विराज रहे हैं। अब ये सारा तो हम कैसे शब्दों को काम में ले रहे हैं, पर एटलीस्ट कम से कम इससे लाभ है कि बुद्धि थोड़ी सी जो उसके क्रूडिटीज हैं उससे तो थोड़ी मुक्तता मिलती है। दिस माइटी एनर्जी इज एन इक्वल एंड इम्पार्शियल मदर, समम ब्रह्म, इम्पार्शियल मदर है in the great term of the Gita, and its intensity and force of movement is the same in the formation and upholding of a system of suns. सोलर सिस्टम के अपहोल्ड करने में, धारण करने के अंदर, उसके निर्माण के अंदर उतनी ही फोर्स लगती है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइफ ऑफ एन आंट हिल, एक चींटी की बाम्बी बनाने में और सूर्यों के एक पूरे सिस्टम को, सोलर सिस्टम को, सौर मंडल को धारण करने में, उसके निर्माण में उतनी ही लगती है। ये वेदांत की बात नहीं है, ये तो आप अगर विज्ञान की बात करो तो भी वो कह रहे भाई एनर्जी तो इसी तरीके की है। तो वेदांत शुरू से ये बात कह रहा है, पर वो किन्हीं भौतिक परीक्षणों से नहीं पहुंचे। श्री अरविंद इसका विवेचन कर रहे हैं, वो किससे पहुंचे? अंतरदर्शन से पहुंचे, रेवलेशन से पहुंचे, जो विज्ञान की ये शक्तियां हैं हमारे अंदर भी है। इट इज द इल्यूजन ऑफ साइज, साइज का इल्यूजन ऑफ क्वांटिटी दैट इंड्यूसेस अस टू लुक ऑन द वन एज ग्रेट, द अदर इज पेटी। साइज का और क्वांटिटी का इल्यूजन जो है ना, भ्रम है, वो हमको कहता है कि एक तो महान है और एक बड़ा तुच्छ है, छोटा है। इफ यू लुक ऑन द कॉन्ट्ररी, नॉट एट मास ऑफ क्वांटिटी बट फोर्स ऑफ क्वालिटी, यदि उसके गुण के ऊपर यदि हम विचार करें, वी शैल से दैट द आंट इज ग्रेटर देन द सोलर सिस्टम इन इट इनहेबिट्स, एंड मैन ग्रेटर देन ऑल इनएनिमेट नेचर पुट टुगेदर। इनएनिमेट नेचर जो अभी चल फिर नहीं रही है, जो अनुप्राणित नहीं है, निष्क्रिय निष्प्राण जो नेचर है, ये विवेकानंद जी ने भी इसका विवेचन किया था। बहुत शक्ति है स्टीम इंजन के अंदर, वो सरपट दौड़ा जा रहा है, पटरी के ऊपर एक कीड़ा है, इंजन बाउंड है उस पटरी से, जहां वो चल रहा है कितनी भी उसके अंदर शक्ति हो वो फ्री नहीं है।
कीड़ा थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस करता है, झट से झटक के दूर कूद जाता है। आप कहते हो ये इसमें फ्रीडम है, ये महत्तर है, ये फ्रीडम का द्योतक है, तो उसकी विशालता, उसकी शक्ति, उसकी ये, वो फ्री नहीं है, ये फ्री है। तो आप इस तरीके से कहते हो, इसलिए जो ब्रह्म की जो ये इस तरीके से नहीं होती कि फोर्स ऑफ जो क्वालिटी है वो इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। इसलिए जो एक चींटी है वो आपके सारे सोलर सिस्टम जिसके अंदर की वो निवास करती है उससे विशालतर है। बट दिस अगेन इज द इल्यूजन ऑफ क्वालिटी। पर यदि हम इस तरीके से बात करें तो अब क्वालिटी का इल्यूजन हो गया। पहले तो क्वांटिटी और ग्रेटनेस का मास का इल्यूजन हुआ था, अब क्वालिटी का इल्यूजन हो गया। ये भी भ्रम है। When we go behind and examine only the intensity of the movement of which quality and quantity are aspects, अब इन दोनों से परे हम जाके उस मूवमेंट की इंटेंसिटी का एग्जामिनेशन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें उसका, जिसके की क्वालिटी और क्वांटिटी एस्पेक्ट्स हैं, वी रियलाइज दैट दिस ब्रह्म dwells equally in all existences, सर्वभूतानि, सब भूतों के अंदर, सब में बराबर निवास करता है वो, इक्वली पार्टेकन ऑफ, सारे उसके अंदर भागीदारी लेते हैं, इक्वली पार्टेकन ऑफ बाय ऑल इट्स बीइंग्स। वी आर टेम्पटेड टू से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल इन इट्स एनर्जी। इसीलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं वो जो वाली बात है। बट दिस टू इज एन इल्यूजन ऑफ क्वांटिटी, कि सारों में बराबर बटा हुआ है। ये फिर एक इल्यूजन ऑफ क्वांटिटी है कि यार इसमें बटा हुआ है, इसमें बटा हुआ है, देखो सब में उसने बराबर अपने आप को बांट रखा है। तो न तो ये क्वालिटी का, क्वांटिटी का, ये सबसे परे है। ब्रह्म dwells in all indivisible yet as if divided and distributed. If we look again with an observing perception, not dominated by intellectual concepts but informed by intuition. Informed मतलब उससे अनुप्राणित। Informed का मतलब ये कोई सूचना वाली बात नहीं है, मतलब थ्रू एंड थ्रू आप इससे इंट्यूशन से परमिएटेड हो, and culminating in knowledge by identity, we shall see that the consciousness of this infinite energy is other than our mental consciousness, that it is indivisible and gives not an equal part of itself but its whole self at one and the same time to the solar system and to the anthill. इसलिए उसकी अनंतता और शाश्वतता यहां से जो है वो असर्ट होती है, वो सारी चीजों के अंदर उतना का उतना ही है। नहीं तो अगर उसकी अनंतता और सीमितता को आप टुकड़ों में बांट सकते, ये सारी चीज क्रम्बल डाउन हो जाती, टूट जाती, बिखर जाती, प्रलय हो जाता। इसके अंदर ये हो नहीं सकता था। हर क्षण के अंदर शाश्वतता है और हर चीज के अंदर जो आप सीमित कहते हैं उसके अंदर अनंतता है। मतलब ये आप धीरे 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 यदि इनके अंदर प्रवेश करेंगे ढीला अपने आप को छोड़ के, तो आप कहेंगे इसके अलावा तो दूसरी चीज हो नहीं सकती थी। टू ब्रह्म देयर आर नो होल एंड पार्ट्स। पूर्ण या उसके जो अंश हैं या खंड हैं वो नहीं होते ब्रह्म के लिए, बट ईच थिंग इज ऑल इटसेल्फ एंड बेनिफिट्स बाय द होल ऑफ ब्रह्म। आपकी जैसे कृति है उसमें आप अपने आप को पूर्ण रूप से देते हो। आपने कहा ये भजन गाया, इसमें पूर्ण रूप से आपने अपने आप को दे दिया, तो इस वाले में पूर्ण कैसे हो सकते हो यार, ये क्या बात हुई। गणेश जी पूर्ण है, परात्पर हैं, तो फिर बाद में शिव जी परात्पर कैसे हो गए। अब ये तो गणित ही दूसरे तरीके की है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिफर, द सेल्फ इज इक्वल, the form and manner and result of the force of action vary infinitely, but the eternal primal infinite energy is the same in all. The force of strength that goes to make the strong man, ये वाला एफोरिज्म बाद में भी आएगा, ये हमारे आगे आने वाला है, उसमें भी आप याद रखिए इस चीज को। To make the strong man is no whit greater than the force of weakness that goes to make the weak. In fact शायद ज्यादा ही लगती होगी एक बेवकूफ बनाने में। आप में यदि ज्ञान है और आप आराम से तटस्थता से सारी चीजों को सहन कर रहे हो, वो ज्यादा मुश्किल है। अज्ञान, आप कहते हो ब्लिसफुल अज्ञान है यार, पता नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ज्ञान आ जाता है फिर अपने आप को कंटेन कर पाना। तो ये कह रहे हैं एक सशक्त व्यक्ति के निर्माण के अंदर जो ऊर्जा जाती है वो कोई उतनी ही जाती है, उससे कोई कम या ज्यादा नहीं जाती जितना कि वीक को बनाने के अंदर जाती है। इनफैक्ट हम तो ये मानने के लिए इंक्लाइंड हैं कि बेवकूफ को बनाने में शायद ज्यादा जाती होगी। अरे परमात्मा बेवकूफ बन गया, सोचो कितनी एनर्जी गई होगी उसको अपने आप को डिलिमिट करने के अंदर। द एनर्जी स्पेंट
इज एज ग्रेट इन रिप्रेशन, दमन करने में उतनी ही एनर्जी जाती है एज इन एक्सप्रेशन, इन निगेशन एज इन अफर्मेशन, इन साइलेंस एज इन साउंड। ये अनंत की प्रकृति है। क्यों? क्योंकि आपकी जो सत है उसकी प्रकृति है प्योर एग्जिस्टेंस, जो शुद्ध सत है उसकी इस तरीके की प्रकृति है, और वो जब अपने आप को एक्सप्रेस करती है, वो एक्सप्रेशन को आप जिस क्रम से करती हो उसको टाइम कह देते हो, जिस माध्यम में करती है उसको स्पेस कह देते हो। तो हम इससे बाउंड है, इसलिए हम एक बैरियर तक आके रुक जाते हैं, भी इससे परे तो तोड़ के कहां जाएं। पर यह है कि हाँ, अभी भी हमारे पास वर्तमान और जहां तक हम जा सकते हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। उतना तो करने से हमको कौन रोक रहा? भाई एक तो हम इस अफोरिज्म को पहले लेके चले थे, एक कुछ हमारे पास और बीज हैं वो लगाएं तो उससे जो जो चीज अब निकल के आए। इतना हम इसके विषय में अभी तो जरूर कह सकते हैं। इसके जो जो मायने निकलते हैं वो तो अब निकलते हैं, सो निकलते हैं। ठीक है दीपक? हाँ ठीक है। तो एटलीस्ट हमने शुरू किया, उससे तो थोड़ी तो यात्रा तय करी है एटलीस्ट मानसिक तरीके से। और इसको ये चीज यदि थोड़ा सा भी हम अंदर रखेंगे तो अपने समय पे बार बार ये कड़ियां जुड़ती जाती हैं। ये आगे भी हम जब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये आधार तो हमारा तैयार हो ही जाएगा। ये थोड़ी है कि हम सारा ही भूल जाएंगे, ये कड़ियां तैयार होती रहेंगी। अभी तो पूरी यात्रा बड़ी लंबी यात्रा है और बड़ा अच्छा रहेगा ये। अभी तो श्री अरविंद का सारा तो साहित्य बाकी है और बहुत गंभीर साहित्य बाकी है, बहुत ज्यादा गंभीर चीजें तो अभी बाकी है हमारी। हाँ जी रविकांत जी, इसके अंदर कोई बात? नहीं, कुछ नहीं करेगा, काफी। विवेक? नहीं भैया, कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करना, इसको पूरे को, क्योंकि ये लाइफ डिवाइन भी पढ़ेंगे तब भी हमको तो ये आधार तो चाहिएगा। ठीक है शब्या जी, यहाँ हम इसको विराम दे देते हैं। आपको कोई बात है क्या? नहीं भैया। ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री माँ।